हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सीयूईटी हिंदी मीडियम पर। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। एक क्वेरी जो बार बार सभी स्टूडेंट्स की आ रही है, बार बार मेरे पास ईमेल और मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरा तो सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, पता नहीं सीयूईटी के रिजल्ट में पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पहले तो मैं डे वन से कहता आ रहा हूं कि निगेटिव थॉट्स आपको निगेटिव एरिया में ले जाते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, रिजल्ट अभी आया नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए मान लीजिए बीइंग मोर प्रैक्टिकल, थोड़ा सा और व्यवहारिक होते हैं और ये मान के चलते हैं कि हो सकता है इस बार आपका सीयूईटी का वो मार्क्स ना आए जिससे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रेगुलर सीट है, चाहे वो नॉर्थ कैंपस का हो चाहे वो साउथ कैंपस का हो या ओपन जो बाकी के कॉलेजेस हो। हालांकि एक दिन मैं आपको नॉर्थ और साउथ कैंपस के बारे में भी बताऊंगा एक छोटे से वीडियो में। लेकिन अगर मान लीजिए आप रेगुलर सीट नहीं ले पाते हैं और आपकी ये जिद है कि आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही जाना है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या ऑप्शंस आपके पास बचते हैं। दूसरा एक चीज मैं और आपको बता देता हूं कि जैसे अगर मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटीज में आपको रेगुलर सीट नहीं मिलती है, तो इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस आपके पास ऑलरेडी हैं। जैसे जामिया है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, इसका आप देख ही रहे हैं, ऑलरेडी फॉर्म भर ही रहे हैं। आप जिस जैसे मान लो अगर आप बीए करना चाहते हैं या आप बीएससी करना चाहते हैं, तो आप जिस शहर से भी हैं वहां की जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जो सीयूईटी के थ्रू अभी एडमिशन नहीं ले रही हैं, वो ऑप्शन आपके लिए खुला रहेगा। कुछ बच्चों की ये क्वेरी है कि सर क्या हम जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें भी एडमिशन के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप एलिजिबल रहोगे उन यूनिवर्सिटीज के लिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं, मैं दो संस्थाओं के बारे में बताने जा रहा हूं जो सेंट्रल लेवल की संस्थाएं हैं और जहां पर जाकर आपको एक तरह की वही संतुष्टि प्राप्त होगी जो आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। मैं दो यूनिवर्सिटीज की बात यहां पर करूंगा। एक तो जिनको यह है कि नहीं मुझे अपने मार्कशीट में डीयू ही लिखवाना है, मुझे अपने डिग्री में दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही लोगो चाहिए, तो उनके पास दो ऑप्शन है। एक पहला ऑप्शन यह है कि आप क्या करिए, SOL पहला ऑप्शन आपके पास बचता है DUSOL, जिसको बोलते हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। देखो जनरली मैं एग्जामिनेशन टाइम के बीच में या रिजल्ट आने के पहले ये डिस्कस करना नहीं चाहता था, लेकिन बार बार आप लोग क्वेरी कर रहे हैं इसलिए मैं बता देता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये ओपन या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो नॉर्थ कैंपस है, ठीक है, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास इसका ऑफिस है। यहां से आप क्या कर सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस लर्निंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें कोई बहुत मेरिट की जरूरत नहीं पड़ती है, आप वहां पर जाएंगे, एडमिशन कराएंगे और अपने प्रेफरेंस वाले कोर्स में एडमिशन लेके पढ़ाई कर सकते हैं। वहां पर किताबें आपको मिल जाती हैं, साल में एग्जामिनेशन हो जाते हैं, जो आपकी डिग्री या मार्कशीट होगी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की होगी और यकीन मानिए वो हर तरह के एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि आप एग्जामिनेशन में कहीं भी इनएलिजिबल कहे जाएंगे अगर कोई कॉम्पिटिशन का भी एग्जाम देते हैं, तो चाहे वो आईएएस का ही क्यों ना हो। तो एक आपके सामने एक ऑप्शन ये है कि आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही कसम खा चुके हैं तो आप SOL में एडमिशन ले लीजिए और अगले बार सीयूईटी के लिए भी जरूर कोशिश करिए, ताकि आप अगर आपको लगता है नंबर कमा रहे हैं तो नेक्स्ट में क्या पता आप अच्छे से आ जाओ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक साल के माहौल, कैंपस आते जाते से भी आप थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाएंगे। दूसरा मेरा एक सुझाव जो अक्सर बच्चों को रहता है कि अगर आपको डिस्टेंस लर्निंग करनी है तो एक ऑप्शन आपके पास और है, इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इग्नू का नाम आप सभी ने सुना होगा। यह भी एक सेंट्रल लेवल की ओपन डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है भारत की, बल्कि वर्ल्ड में इसका एक टॉप में नाम आता है डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटीज में। यहां से भी आप अपने मनपसंद कोई भी अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कर सकते हैं। ये इसका एक और बेनिफिट है कि साल में 2 बार एग्जामिनेशन ले लेती है, दिसंबर में भी और जून में भी। आप अपने हिसाब से 5 साल में किसी कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और बारी बारी से एग्जामिनेशन देकर अपने। अच्छा, इसके फायदे कुछ और होते हैं कि भाई आप किसी भी शहर में अगर हैं तो वहां से एडमिशन वहीं एग्जाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपने एडमिशन दिल्ली में लिया है और मान लीजिए आप MP शिफ्ट हो गए या बिहार चले गए, यूपी चले गए, तो वहां के भी जो रीजनल सेंटर्स हैं वहां से आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, वहां जाके आप वहां के एग्जामिनेशन सेंटर आप चूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए चीजें होंगी। अब देखो यूनिवर्सिटीज तो बहुत सारी हैं, अगर ड्यू में आप नहीं जाते हो तो कोई भी रीजनल यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो, लेकिन ये दो ऑप्शंस बहुत बेहतर आपके लिए सिद्ध हो सकते हैं, जहां से आप रेगुलर कॉलेज गए बिना घर बैठे अगले सीयूईटी की थोड़ी तैयारी भी कर लोगे, आपका ईयर गैप भी नहीं लगेगा और ये जो SOL है यानी SOL जो है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, इससे आपकी डिग्री या मार्कशीट भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की हो जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो बहुत दिनों से मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। और एक और बात जो बार बार आप लोग क्वेरी कर रहे हो कि सर मेरा सीयूईटी का एग्जाम छूट गया है और सर मेरा सीयूईटी का एग्जाम नहीं हो पाया, उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए भी आप मेल और एनटीए की वेबसाइट से लगातार संपर्क करते रहिए। एनटीए का जो हेल्पलाइन नंबर है शायद सरकार आपकी सुने। बाकी जो भी नए नए अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। ये SOL और इग्नू के बारे में भी आप विचार करिएगा। बाकी अपने रिजल्ट को लेकर पॉजिटिव रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में किसी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक जय हिंद।